एक्सेल में डेटा एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है काउंटिंग। मतलब कि ये जानना कि कोई वैल्यू कितनी दफा रिपीट हो रही है या कोई कंडीशन कितनी रिकॉर्ड पर अप्लाई होता है। इस काम के लिए एक्सेल हमें दो पावरफुल फार्मूलाज देते हैं, काउंट इफ और काउंट इफ्स। काउंट इफ से हम सिंगल कंडीशन की बेस पर काउंटिंग निकालते हैं, जबकि काउंट इफ फार्मूला की मदद से हम मल्टीपल कंडीशन को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि काउंट इफ और काउंट इफ फार्मूला कैसे काम करते हैं और कैसे आप अटेंडेंस शीट या कोई सेल रिकॉर्ड या फिर किसी भी रिपोर्ट में से आप आसानी के साथ काउंटिंग निकाल सकते हो। अगर आप एक्सेल को सिर्फ फार्मूलाज तक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल काम के लिए सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं काउंट इफ। काउंट इफ फार्मूला आपको एक ही कंडीशन के बेस पर रिजल्ट निकाल कर देता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट डेज को निकालना है और यहाँ पर एब्सेंट डेज और यहाँ पर एब्सेंट डेज को निकालना है। तो प्रेजेंट डेज के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल काउंट इफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो फार्मूलाज आ रहे हैं, एक काउंट इफ है और एक काउंट इफ्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर काउंट इफ को सेलेक्ट करना है। तो मैं जैसे टैब बटन को प्रेस करता हूँ तो ये काउंट इफ फार्मूला यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अब काउंट इफ फार्मूला में आपको दो आर्गुमेंट मिलेंगे। सबसे पहला है रेंज और इसके बाद है क्राइटेरिया। तो रेंज में हमें ये पूरा रेंज देना है, तो मैं इस पूरी रो को इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब दूसरा है क्राइटेरिया, यानी कि इस दिए गए रेंज में से आपने क्या काउंट करना है। तो मुझे यहाँ पर पी को काउंट करना है, तो मैं डबल कोटेशन के अंदर टाइप करता हूँ पी, अगेन डबल कोट्स, और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर हिट करते हैं। तो ये 2 आ चुका है, यानी कि इस रेंज में पी दो दफा रिपीट हुआ है। एक ये हो गया और एक ये, यानी कि इस रेंज में दो दफा पी रिपीट हुआ है। जैसे कि मैं इस ए की जगह पर पी को टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये काउंटिंग 3 हो गई। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी पी को टाइप करता हूँ तो ये 4 हो गई, यानी कि ये काउंट फार्मूला स्पेसिफिक रेंज में से हमें काउंटिंग करके देगा, वो भी दिए गए कंडीशन के बेस पे। तो इस फार्मूला को हम इस तरह से नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सभी रेंज का इसने काउंटिंग करके दे दी। अब जैसे कि ये 5 आ रहा है तो मैं यहाँ पर पी की जगह पर ए को टाइप करता हूँ, ये मैंने ए टाइप कर दिया तो ये 4 हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर हमें एब्सेंट को निकालना है, तो अगेन हम यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं काउंट इफ, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सबसे पहला है रेंज, तो रेंज में हम इस पूरे रो को इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम यहाँ पर ए को टाइप करते हैं, तो मैं डबल कोटेशन के अंदर टाइप करता हूँ ए, अगेन डबल कोट्स, और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 आ चुका है, यानी कि ए इस रेंज में दो दफा रिपीट हुआ है। अब इसी तरह से मैं इस पी की जगह पर ए को टाइप करता हूँ, ये मैंने ए टाइप कर दिया तो ये 3 हो गया, यानी कि प्रेजेंट डेज भी 3 हो गए और एब्सेंट डेज भी 3 हो गए। अब इसको भी हम इस तरह से नीचे ड्रैग करते हैं तो ये सभी रेंज का यहाँ पर काउंटिंग निकाल कर दे देगा। अब जैसे कि ये 0 है, यानी कि इस रेंज में कोई भी ए रिपीट नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इसने 0 को रिटर्न करके दे दिया। अब इसी तरह से हम काउंट इफ फार्मूला की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर काउंट इफ फार्मूला आपको मल्टीपल कंडीशन के बेस पे काउंटिंग करके देगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये हमने कुछ क्राइटेरियाज बनाए हैं, यानी कि नाइट शिफ्ट में पेपेज ऑपरेटर कितने हैं, यानी कि वो क्वांटिटी हमें यहाँ पर निकालनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल काउंट इफ्स, ए बटन को प्रेस करते हैं तो ये फार्मूला यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अब इसमें सबसे पहला है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी पहले क्राइटेरिया का रेंज आपका कौन सा है। तो यहाँ पर हमें नाइट शिफ्ट को निकालना है, तो मैं इस नाइट शिफ्ट की पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारा क्राइटेरिया रेंज हो गया। इसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब क्राइटेरिया 1 है, यानी कि इस रेंज में से आपको कौन से क्राइटेरिया के बेस पे काउंटिंग करनी है, तो मुझे इस नाइट का करनी है, तो मैं इस नाइट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब क्राइटेरिया रेंज 2 है, यानी कि दूसरे क्राइटेरिया का रेंज आपका कौन सा है, तो मैं इस मशीन की पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब क्राइटेरिया 2 है, यानी कि इस रेंज में से आपका कौन सा क्राइटेरिया है, तो वो टेपेज है, तो मैं इस टेपेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर हिट करते हैं।
तो ये 2 आ चुका है, यानी कि नाइट शिफ्ट में टेपेज ऑपरेटर की क्वांटिटी 2 है। तो यहाँ पर ये 2 निकल कर आ चुका है। अब अगर मैं नाइट की जगह पर टाइप करूँ डे, ये मैंने डे टाइप कर दिया, एंटर, तो ये 5 आ गया। यानी कि डे शिफ्ट में टेपेज ऑपरेटर की क्वांटिटी 5 है, जो कि आपको मैं टेबल पर भी दिखा देता हूँ। ये 1 हो गया, इस तरह से ये 2 हो गए, ये 3 और इस तरह से ये 4 और ये 5 हो गए। तो ये 5 का क्वांटिटी इसने यहाँ पर निकाल कर दे दिया। इसी तरह से मैं नाइट को टाइप करता हूँ, ये मैंने नाइट को टाइप कर दिया, तो ये 2 आ चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको टेबल में भी दिखा देता हूँ, ये 1 हो गया और ये 2 हो गए। तो यानी कि नाइट शिफ्ट में 2 ऑपरेटर हैं और डे शिफ्ट में 5, जो कि आप इजीली काउंट इस फार्मूला के थ्रू काउंटिंग कर सकते हो। तो ये यहाँ पर इसने हमारे कंडीशन के बेस पे काउंटिंग करके दे दी। अब इसी तरह से यहाँ पर हमें काउंटिंग करनी है, यानी कि डेजिग्नेशन ऑपरेटर हो, मशीन टेपेज हो और सैलरी 40,000 से कम हो। तो इस तरह के वर्कर को हमने काउंट करना है जिनकी सैलरी 40,000 से कम हो और टेपेज मशीन हो और डेजिग्नेशन ऑपरेटर हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूले को लगाते हैं, इक्वल काउंट इफ्स, टे बटन को प्रेस करते हैं। ये फार्मूला हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। अब सबसे पहला है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हम इस डेजिग्नेशन के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब क्राइटेरिया 1 है, यानी कि इस डेजिग्नेशन के कॉलम में से आपका क्राइटेरिया क्या है, तो मैं इस ऑपरेटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब क्राइटेरिया रेंज 2 है, तो दूसरे क्राइटेरिया का रेंज हमारा है ये मशीन, तो मैं इस मशीन के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब क्राइटेरिया है, यानी कि इस कॉलम में से हमारा क्राइटेरिया क्या है, तो मैं इस टेपेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लगाते हैं। अब क्राइटेरिया रेंज 3 है, तो क्राइटेरिया रेंज 3 हमारा है ये सैलरी का कॉलम, तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद कॉमा लगाते हैं। आपका क्राइटेरिया क्या है, तो लेस देन 40,000, यानी कि 40,000 से कम। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर हिट करते हैं। तो ऐसा एक ही ऑपरेटर है जो 40,000 से कम पे वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ 40 से लेस देन को हटा दूं और यहाँ पर ग्रेटर देन को लगा दूं और एंटर करता हूँ, तो 2 ऑपरेटर ऐसे हैं जो 40,000 से ज्यादा के सैलरी पर काम कर रहे हैं। अगर मैं इसी तरह से यहाँ से ग्रेटर देन को भी हटा दूं और एंटर करूं, तो इसी के साथ 2 ऑपरेटर ऐसे हैं जो सिर्फ 40,000 पर काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से काउंट इस फार्मूला के थ्रू आप मल्टीपल कंडीशन को पास करके काउंटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह का ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।